सबको मेरा जय मसीह। और आज मैं एक बात बताना जा रहा हूँ, लेकिन आप ये वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखना, तभी समझ आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली बात बड़ी ही सिंपल है। रीड योर बाइबल एवरीडे। वचन पढ़ें, वचन पढ़ें, गहराई से जानें, याद करें, अर्थ समझें और बाइबल का अनुवाद करना भी सीखें। अगर आप वचन ही नहीं पढ़ेंगे तो कोई भी आपको कुछ भी सिखा देगा, कुछ भी अपने मन के अनुसार, और आप उनकी बातों में आसानी से फंस जाएंगे। लेकिन अगर आप वचन को अच्छे से जानते हैं तो आप बड़ी आसानी से झूठे शिक्षकों और उनकी शिक्षाओं को अच्छे से समझ पाएंगे, जान पाएंगे कि वो कब, कहाँ और कैसे आपको गलत सिखा रहे हैं। हर एक शिक्षक, प्रचारक जो बाइबल से अलग किसी बात को सिखाता है, ऐसे लोग मसीह की देह के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। लिखा है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस प्रभु का जिसने हमें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। और बहुत सारे उनके समान लुचपन करेंगे, जिनके कारण सत्य की निंदा की जाएगी, और वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। तो जो भी परमेश्वर के वचन को लाभ उठाने के लिए इस्तेमाल करे, मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल करे या बाइबल से हटकर प्रचार करे, ऐसे लोग खतरनाक होते हैं और ऐसे लोगों से हमेशा बचना चाहिए। और ऐसा ओनली पॉसिबल है जब आप सच्चाई, सच्चे परमेश्वर के वचन को समझेंगे। जहाँ सच्चाई नहीं है वहाँ झूठ है। इसलिए वचन पढ़ें, समझें और मजबूत बने, और वचन को गहराई से समझकर ही आप झूठी शिक्षाओं को समझ पाएंगे। पवित्र बाइबल में हम बीरिया के लोगों के बारे में पढ़ते हैं। जब प्रेरित लोग उन्हें प्रचार करते थे तो वो वापस जाकर शास्त्रों में देखते थे कि क्या जो सिखाया गया है वो उचित है या फिर उचित नहीं है। आपको और मुझे भी बीरिया के लोगों के समान बनना है, तभी हम झूठी शिक्षाओं से, झूठे प्रचारकों से बच पाएंगे और मसीह में मजबूत बन पाएंगे। दोस्तों, दूसरी बात, लोगों की इच्छा के अनुसार प्रचार करना, प्रीचिंग टू इचिंग ईयर्स। क्या आपका अगुवा वो प्रचार करता है जो पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार है, या फिर लोगों की ज़रूरत के अनुसार, या फिर लोगों की डिमांड पर जो लोगों को अच्छा लगता है उस प्रकार का प्रचार किया जाता है? और इसे कहते हैं प्रीचिंग टू इचिंग ईयर्स। क्या आपके पासवान वचन को बाइबल से अच्छे से प्रचार करते हैं या फिर इधर उधर से उठाकर अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी? दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसके 3 वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत सारे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। अगर आज आप वचन को फॉलो ना करके यदि अपनी इच्छाओं से चलते जा रहे हैं तो आप एक बड़ी ही खतरनाक डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर कोई भी प्रचारक, कोई भी कलीसिया बाइबल टीचर ऐसा करता है तो यह बात उन्हें जरूर याद रखनी चाहिए कि बाइबल कहती है कि दूसरे लोगों के समान हम उपदेशकों का भी न्याय होगा और बाकी लोगों से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा हमारा न्याय। हम सब उस महान परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे और हम सबको परमेश्वर को फेस करना होगा और उन सब शब्दों का हिसाब देना पड़ेगा जो आपने और मैंने वचन से इधर उधर प्रचार कर दिए हैं। और झूठे प्रचारकों, रॉन्ग प्रीचर्स के लिए यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक समय होने वाला है। लिखा है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि तुम जानते हो कि हम उपदेशकों का और भी सख्ती से न्याय किया जाएगा। याकूब 3 अध्याय उसका 1 वचन। क्या आप धन दौलत, पैसे, गाड़ी के बारे में ही प्रचार करते हैं या फिर पवित्र आत्मा और प्रभु के साथ एक अच्छे रिश्ते के बारे में भी? क्या आप लोगों को या आपकी कलीसिया लोगों को यीशु से मिलने के लिए तैयार करती है या सिर्फ यीशु से मिलने वाली आशीषों के लिए? बाइबल में लिखा है कि उपदेशकों का न्याय बहुत ही सख्ती से किया जाएगा। तो जितनी भी कलीसियाँ हैं जो वचन से हटकर लोगों के कानों की खुजली मिटाने के लिए प्रचार करती हैं, वो सब एक गलत रास्ते पर हैं।
उपदेशकों, लोगों की कानों की खुजली मिटाने का प्रचार बंद करो और वचन को सच्चाई से प्रचार करो। तो दोस्तों हर कोई जो सिर्फ अमीर बनने का, चंगाई देने का, वीज़ा लगवाने का प्रचार करता है और पवित्रता, पाप, खुदा के साथ रिश्ते को छोड़ देता है, ऐसे लोग आपको विनाश के गड्ढे में धकेल देंगे। ऐसे लोगों से सावधान हो जाएं। दोस्तों तीसरी बात, सुसमाचार से ज़्यादा चिन्ह और चमत्कारों को मानना। बिलीविंग साइंस एंड मिरेकल्स मोर देन गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्या परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार कर सकते हैं? बिल्कुल परमेश्वर बड़े से बड़े चिन्ह और चमत्कारों को कर सकते हैं। वो मुर्दों को भी जिला सकते हैं। लेकिन चिन्ह और चमत्कार के आधार पर कभी भी आप परमेश्वर और शैतान के कामों को अलग नहीं कर पाएंगे। ध्यान से सुनना, क्योंकि शैतान और झूठे प्रचारक और शिक्षक भी बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर सकते हैं और लोगों को बहका सकते हैं। देखिए प्रभु यीशु ने क्या कहा। प्रभु यीशु ने कहा, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाकर चुने हुओं को भी भरमा देंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए प्रभु यीशु मसीह की बातों पर। प्रभु यीशु ने कहा कि झूठे भविष्यवक्ता, गलत प्रचारक भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। वो भी अद्भुत चिन्ह और चमत्कार कर कर लोगों को बहका सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई भी चिन्ह चमत्कार अगर कर रहा है या किया जा रहा है तो वो ठीक है, सच्चा है। नहीं, गलत लोग भी, दुष्ट आत्माएं भी, गलत प्रचारक भी सामर्थ और बड़े बड़े अद्भुत चिन्ह चमत्कार कर कर दिखा सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने इस बात के लिए हमें चेतावनी भी दी है। आज दुनिया भर के लोग और खासकर इंडिया में लोग उन्हीं लोगों के पीछे भाग रहे हैं जो सिर्फ चिन्ह चमत्कार करते हैं। चिन्ह चमत्कार वाली कलीसियाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे शिक्षकों के पास लोग ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हैं और वचन पे फोकस करने वाली कलीसियाएं और प्रचारक कम होते जा रहे हैं। लोग उनके पास जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि चमत्कार को ही सब नमस्कार करने के लिए तैयार हैं, खुदा के वचन को नहीं। भारत में भी यह एक बहुत ही बड़ी समस्या बनती जा रही है। लोगों को गिराया जा रहा है ज़बरदस्ती। कोई तो चमत्कार करके लोगों का वजन भी कम कर रहा है। यस, वेट लॉस करवाया जा रहा है सुपर नेचुरल तरीके से। दोस्तों बड़ी शर्म लगती है ऐसे कहते हुए, लेकिन ये सब हो रहा है हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा। और जो लोग इस प्रकार के चिन्ह चमत्कार करते हैं, विश्वासी लोग उन्हें बड़ा पास्टर, बड़ा पासवान कहते हैं। कलीसियाओं में लोगों को चिन्ह चमत्कार के नाम पर मैं कहता हूं कि पूरे तरीके से गुमराह किया जा रहा है। प्रकाशित वाक्य 16वें अध्याय में इस प्रकार लिखा है, ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती हैं कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा कर सकें। तो यस, चिन्ह दुष्ट आत्माएं दिखा सकती हैं आपको मिसलीड करने के लिए। प्रेरित यूहन्ना ने बड़ी ही स्ट्रांगली इस बात की चर्चा की। उन्होंने कहा, हे प्रियो, हर एक आत्मा पर विश्वास ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। यही मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब जगत में है। वे आत्माएं संसार की हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उनकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इसी प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। तो प्रेरित यूहन्ना ने 4 बातें कही। जो कोई भी वचन की सच्चाई से हटकर अलग सिखाए या यीशु की प्रभुता से ज़्यादा दूसरी बातों पर ध्यान दे, यीशु की बातों से ज़्यादा दूसरी बातें उसके विरुद्ध सिखाए, और अगर परमेश्वर की बातों को ना सुने, तो ऐसे लोग सच्चे नहीं हो सकते। वो भ्रम में पड़े हुए लोग हैं। यीशु के पीछे दौड़ें तो चिन्ह चमत्कार आपके पीछे आ जाएंगे। अगर चिन्ह चमत्कार के पीछे आप दौड़ेंगे तो आप यीशु से दूर हो जाएंगे। तो इसलिए आज आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसी कलीसिया में जाना पड़ेगा।
दोस्तों चौथी बात, एक ऐसा प्रचारक, एक ऐसी कलीसिया जो हमेशा आपके पैसों के पीछे होती है। ए प्रीचर और ए चर्च दैट ऑलवेज डिमांड्स मनी। देखिए, पैसा हम सबकी ज़रूरत है, हम सभी को पैसों की ज़रूरत पड़ती है अपने परिवार को चलाने के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर कोई भी चर्च को या विश्वासियों को धन कमाने का जरिया बना ले तो आप एक रॉन्ग ट्रैक पर हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या आपका चर्च या आपका पासवान हमेशा इन सब चीज़ों की डिमांड करता है कि पैसे चाहिए, कल वो चाहिए, अगली बार वो चाहिए? पवित्र बाइबल में इस प्रकार लिखा है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी है और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क वितर्क करने का रोग है, जिनसे डाहा, झगड़े, निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में से है जो रगड़े झगड़े उत्पन्न कराता है, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति लाभ का एक द्वार है। लालची कलीसियां लोगों को लाचार, बेकार, लूटकर छोड़ देती है। वो अमीर बनना चाहते हैं और बड़े बड़े बंगलोज, प्राइवेट जेट्स, एरोप्लेन्स खरीदना चाहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कलीसिया को अमीर बनने का एक तरीका समझते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका पासवान या आप एक ऐसी कलीसिया में जाते हैं जो ज़्यादा लोगों से ज़्यादा, परमेश्वर से ज़्यादा मनी के ऊपर फोकस रखते हैं, तो ऐसी कलीसिया से बचा जाए। तो पांचवी बात, उन प्रचारकों, उन शिक्षकों की भविष्यवाणी और उनकी बातों को चेक करके। पवित्र बाइबल में परमेश्वर ने जब भी कभी कोई भविष्यवाणी दी तो वो हमेशा सच हुई, और जब भी झूठे भविष्यवक्ताओं ने अपनी मर्जी से भविष्यवाणी की वो कभी नहीं हुई। और यह चिन्ह है झूठे और सच्चे भविष्यवक्ताओं को, शिक्षकों को पहचानने का। तो पहचान ये है कि पवित्र बाइबल में लिखा है, जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन ना घटे और पूरा ना हो जाए तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं है, परंतु उस नबी ने यह बात अभिमान करके कही है, तू उससे भय ना खाना। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय उसका 22 वचन। हर कोई अपने नाम के सामने आज प्रोफेट लगाना चाहता है, अपोस्टल लगाना चाहता है, लेकिन आप उन्हें बिब्लिकल स्टैंडर्ड के अनुसार समझ सकते हैं, उनकी भविष्यवाणियों के अनुसार, उनकी बातों के अनुसार आप उन्हें चेक कर सकते हैं, जान सकते हैं कि क्या वो सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं या फिर अपना ही राज्य स्थापित करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, अगर कोई भी आपके लिए भविष्यवाणी करता है तो तुरंत उसे सुपरनैचुरल मानकर दूसरे तरीके से ना जीने लग जाएं, दूसरे तरीके से कुछ ना करने लग जाएं। पहले बैठें, सोचें, जांचें कि क्या वो सचमुच आपके जीवन से रिलेटेड है या नहीं। क्या उस भविष्यवाणी में जो बताया गया है, क्या वो परमेश्वर के वचन पर आधारित है या नहीं। परमेश्वर के काम में और परमेश्वर के वचन में थोड़ा सा भी झूठ अगर मिक्स कर दिया जाए तो वो बहुत ही खतरनाक होता है। जैसे कि चूहे मारने की दवाई, उस दवाई में 99% खाना होता है और बस 1% ही जहर होता है, और 1% जहर ही उस चूहे को मारने के लिए काफ़ी होता है। और ऐसे ही झूठी शिक्षाएं और गलत प्रचारक करते हैं। एक स्टेप, सिर्फ एक कदम आपको गलत जगह पर ले जाएगा। इसलिए दोस्तों, ऐसी कलीसियाओं, ऐसे प्रचारकों से दूर रहें और प्रभु में मजबूत बनते चले जाएं। दोस्तों, झूठी शिक्षाओं के बारे में जानने व और अधिक समझने के लिए इस सीरीज़ की बाकी वीडियोस को भी ज़रूर चेक करें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे जल्दी और नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।